शुक्ला जी आज को संचालित करेंगे। प्लीज हैप्पी वेलकम। थैंक यू सर गोपाल जी, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी। तो सब सारी चीजें तो श्री गोपाल जी ने बताई दी हैं कि हम लोग अपने माइक वगैरह ऑन ऑफ रखने हैं और जो ड्रेस में है वो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं माय नेम इज पवन शुक्ला और मैं ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करता हूँ। एक एमएनसी में एज ए सीनियर क्वालिटी एनालिस्ट वर्क कर रहा हूँ और साथ साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डेवलप कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ अजय भैया एंड अभय सर। और क्योंकि इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को मैंने पहले भी एक बार मिस किया है, तो दोबारा मिस नहीं करना चाहता हूँ। तो अभय सर का और अजय भैया का बहुत ज़्यादा इसमें योगदान है और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आज मैं उनको इनवाइट करूँ उस मीटिंग में। तो सबसे पहले मैं गेस्ट स्पीकर के बारे में बता देता हूँ। मिस्टर अजय अग्नोत्री जी हैं जो एक गवर्नमेंट पे बहुत ही सीनियर पद पर है और इस जॉब को करते करते साइड में अपने बिजनेस को डेवलप बहुत तेजी से कर रहे हैं और मैं भी उनकी एक टीम का पार्ट हूँ और उनसे सीख रहा हूँ और उनकी गाइडेंस में और अभय सर की मेंटोरशिप में इस बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं मिस्टर अजय अग्नोत्री जी को कॉल करता हूँ कि वो अपने प्लान को शेयर करें। और हो सकता है इस प्लान को देखने के बाद कुछ नए लोग और कुछ पुराने लोगों की ड्रीम जग जाए और इस अपॉर्चुनिटी का एक बहुत बड़ा फ्रूट जो कहते हैं किसी को अगर उसको डेवलप करे बिजनेस को तो अच्छा हो जाएगा। तो कॉल मिस्टर अजय अग्नोत्री विद अपलॉड ऑफ क्लॉस। दोस्तों नमस्कार और पवन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। तो दोस्तों मेरा नाम अजय कृष्ण अग्निहोत्री है, मैं लखनऊ को बिलोंग करता हूँ। मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ और अभी अपनी पत्नी को जो कि इस बिजनेस की ओनर हैं उनको मैं असिस्ट कभी कभी करता हूँ और जैसा कि आज हूँ कर रहा हूँ और इस तरह से जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है मेरी तो मैं जो है ज़रूर अपने वर्क से समय निकाल कर थोड़ा सा उनको ज़रूर मदद करता हूँ। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये ज़रूर अवगत कराना चाहूँगा कि मैं इस बिज़नेस में क्यों हूँ या आपको ये जो है ज़रूर उत्सुकता होगी कि मैं गवर्नमेंट में जॉब में होते हुए भी यहाँ क्यों हूँ। तो जैसा मैंने बताया कि अपनी वाइफ को मैं असिस्ट कर रहा हूँ, साथ ही साथ जब मुझे पहली बार ये अपॉर्चुनिटी दिखाई गई थी तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे जो है कुछ और समय दिया जाए, बल्कि तत्काल इसे समझने की और शुरुआत करने की ज़रूरत है। तो प्रोडक्ट यूज़ का बिजनेस है, प्रोडक्ट हम लोगों ने यूज़ करने से स्टार्ट किया। प्रोडक्ट जो है चूँकि बहुत ही हाई क्वालिटी के बहुत बढ़िया प्रोडक्ट थे तो हम लोगों ने इसको तुरंत ही उनको स्टार्ट कर लिया और स्टार्ट करते करते जैसे जैसे उनके रेंज में और उतरते गए तो वाकई जो है ये पता चला कि ये प्रोडक्ट्स जो है बहुत ही कमाल के हैं। और अभी मैं आपको थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगा जो मैंने पहली बार देखी थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसको किसी भी व्यक्ति को चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो उसे करने से रोकती नहीं है। तो मैं जो है जनरली जो है एक प्रेजेंटेशन का सहारा लूंगा और तब तक मैं आपसे एक बात करूंगा कि हम जो है कोई भी काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें ये देखना चाहिए, हम लोग देखते भी हैं कि ये हमारे लिए आवश्यक है कि नहीं, हमको बहुत मदद करती है कि नहीं और हमें किस तरह की मदद करती है, अगर हमें जरूरत भी है तो किस तरह की जरूरत है। तो इस तरह की चीजें जो है जनरली हम लोग जो है देखा करते हैं। तो कोई भी हम जो है अपनी लाइफ के वॉक में हो, कहीं भी हो, कुछ भी करते हो, ये चीजें जरूर हम लोग देखते हैं कि क्या ये जो चीज सामने आई है ये मेरे काम की है, मुझे इसको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। बस इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों के साथ में मैंने इसको अपॉर्चुनिटी को देखा और मैंने जो समझा, जो चीज मैंने देखी थी वही चीज मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि मैं जो भी बताऊंगा यहाँ फैक्ट्स कुछ बताऊंगा आपको। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं आपको जो है इस बिजनेस को कन्विंस कर रहा हूँ या कुछ नहीं, मैं बिल्कुल गारंटी ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कन्विंस करने जा रहा हूँ। आपको अगर ये चीजें अच्छी लगती हैं, आपको अपने लिए कुछ यहाँ पे समझ में आता है, दिखाई देता है, कुछ भी चीज आपको ऐसा लगता है कि कुछ और जानकारी आपको चाहिए, तो जिन्होंने आपको आमंत्रित किया आप उनके साथ एक बार जरूर बैठें और जो है जानकारियां प्राप्त करें। जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें मुख्य रूप से यही होगा कि एक एक्शन बेस्ड इनकम में, एफर्ट बेस्ड इनकम में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और एक ह्यूज मनी वो कहाँ पर है,
ह्यूज मनी कहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि पैसा है कहाँ, तब तक हम जो है कैसे निकालेंगे, और उस है कहाँ और दूसरा कैसे प्राप्त करेंगे। उसके बाद में हम कुछ प्रोडक्ट्स एंड कंपनी का ओवरव्यू करेंगे, और फिर कुछ जो है डिसीजन जो हमें ये जो है मदद लेने में देंगे कि हमें क्या करना चाहिए इस बिजनेस के लिए, समझने में हमें थोड़ा सा मदद देंगे। तो उसके लिए मैं आपको जो है एक बुक है, रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं, ये एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, और इन्होंने काफ़ी जो है कंसल्टेंसी की है बिजनेस में, कई गवर्नमेंट्स को, यूएस गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है। और इनकी एक बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये एक इनकी बुक है, बिजनेस स्कूल एंड कैश फ्लो क्वाड्रेंट। बहुत प्रचलित बुक्स हैं इनकी, रिच डैड पुअर डैड सीरीज की ये बुक्स हैं। और इसमें इन्होंने जो मनी को अर्न करने के लीगल वेज बताए हैं, उनसे ही मैं चर्चा शुरू करूंगा, ताकि हम जो है जो भी कुछ कर रहे हैं ये हम कह सकें आपसे कि हम लीगल वेज में ही बात करने वाले हैं, हम लीगल इनकम की बात करने वाले हैं, और सारे लीगल तरीकों की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप दो चीजें देख रहे हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड में जो आपको ESB दिख रहा है, और राइट साइड में B और I, ये एक्चुअली E फॉर एम्प्लॉय है, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेस ओनर है, I फॉर इन्वेस्टर। ये होते क्या है, हल्का हल्का इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको मोटे मोटे अगर हम लेफ्ट और राइट साइड दो भागों में समझें, तो 95% लेफ्ट साइड के लोग जो है होते हैं, और राइट साइड में 5% पॉपुलेशन होती है लोगों की। लेकिन अगर मनी की बात करें, तो एक मोटा मोटा देखें, अगर रफली देखें, तो 20% मनी जो है लेफ्ट साइड वाले लोगों के पास होती है, और राइट साइड वालों के पास 80% मनी का वो एंजॉय करते हैं। लेफ्ट साइड वाले लोग जहां इंडिविजुअल एफर्ट्स करते हैं, वहीं पर राइट साइड वाले टीम एफर्ट्स करते हैं। दोनों की तुलना में अगर हम और आगे बढ़ते हैं, तो लेफ्ट साइड के लोग जहां पे मोस्टली एजुकेटेड पाए जाते हैं, वहीं पे राइट साइड के लिए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ग्रेजुएशन है तो वो आजकल जो है, चूंकि लिटरेट बोले जाते हैं उसके नीचे, तो होना चाहिए पढ़ाई लिखाई, वो ठीक है, बट आवश्यकता जैसी कोई चीज नहीं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते। तो राइट साइड वालों के लिए ऐसा कंपल्सन नहीं है। लेफ्ट साइड में जहां पर सेविंग में बिलीव करते हैं, वहीं राइट साइड के लोग अपनी इंक्रीज करते हैं इनकम। दूसरा जो बड़ा फर्क है लेफ्ट साइड के लोगों में, वो एक्टिव इनकम पर ज्यादा जोर देते हैं, यानी एक्टिविटी इनकम। एक्टिव रहेंगे तो इनकम आएगी, अगर एक्टिविटी में कोई भी चैलेंज आ गया तो इनकम जो है अफेक्ट कर जाती है। वहीं पे राइट साइड वाले लोग जो है एसेट बेस्ड इनकम एंजॉय करते हैं, वही क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं। ज्यादातर देखा है कि हम लोग लेफ्ट साइड के लोग जो है टाइम, मनी या इन दोनों में ही हमेशा फंसे रहते हैं और स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं, जबकि राइट साइड के लोग इन चीजों को एंजॉय करते हैं। टाइम को एंजॉय करना, मनी को एंजॉय करना। हो सकता है कि लेफ्ट साइड में कुछ लोगों के पास मनी बहुत ज्यादा हो, लेकिन उस मनी को एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं होता है, जबकि राइट साइड के लोगों के पास दोनों चीजें होती हैं और दोनों चीजों को वो एंजॉय करते हैं। लेफ्ट साइड के लोग जहाँ कंप्रोमाइज की लाइफ जीते हैं, वहीं पर राइट साइड के लोगों के सामने चॉइस की लाइफ होती है और नो कंप्रोमाइज होता है। यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग, एक बहुत बड़ी चीज होती है जो शायद हम लोग जो है मोस्टली इसको एग्री करेंगे, कि यहाँ पर बिग ईगो होते हैं, बहुत बड़े बड़े ईगोज होते हैं, और राइट साइड के लोगों के पास में इसी की तुलना में बड़ा विजन होता है, बहुत बड़े बड़े विजन होते हैं। अब इन सब चीजों को अगर हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो लेफ्ट साइड वाले लोग हैं क्यों आखिर इधर से उधर नहीं जाते हैं, तो उसका बहुत बड़ा एक रीजन ये है कि राइट साइड के लोग हमेशा ओपन माइंडेड होते हैं, यानी कि कोई भी आप इनको अपॉर्चुनिटी बताते हैं तो वो खुले मन से उसको देखते हैं, और उसको पहले से जो है प्री जज नहीं करते हैं कि मैंने तो ऐसा सुना है तो ऐसा होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं करे। उनका ओपन माइंड होता है, हर चीज को एकदम फ्रेश माइंड सेट से देखते हैं। जबकि लेफ्ट साइड के लोग मोस्टली जो है क्लोज माइंडेड होते हैं, यानी कि उनका पहले से कोई जजमेंट जो है वो उनके जो भी अपॉर्चुनिटी सामने आती है उसको अफेक्ट करने लगता है। और यहीं पर हम देखें कि लेफ्ट साइड में जो है यही रीजन होता है कि वो एक ट्रैप में, हमेशा रैट रेस बोला जाता है, उसमें फंसे रह जाते हैं। एवरी डे 10 आवर्स 25 डेज अप्रॉक्स इन अ मंथ, 12 महीने 12 मंथ्स इन अ ईयर, और लगभग 40 साल अपने लाइफ के प्रोडक्टिव जो है ईयर्स होते हैं वो काम करते हैं। और इस तरह से एक रफ अमूमन जो है देखा गया है कि 1,20,000 घंटे वो पूरी जिंदगी में एक्टिव इनकम कमाते हैं, एक्टिवली काम करते हैं। जबकि राइट साइड में अगर हम देख रहे हैं, तो वो
ये कई घंटे, कई हजार घंटे प्रतिदिन कमा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो इनकम है वो उनके इंडिविजुअल एफर्ट्स पर बेस नहीं है, और यही जो है बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। और यही हम देखते हैं कि अगर इस तरह से जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इससे आखिर हमारी अर्निंग कहाँ अफेक्ट करती है, कहाँ हमारी जो है पॉकेट जो है वो जो है डिफरेंस क्रिएट कर देती है। तो एक चीज है जो हम लोग मोस्टली लोग जानते हैं, मैं उसको थोड़ा सा रिवाइव करना चाहूंगा कि एक मैन्युफैक्चरर होता है और एक परचेजर होता है, कस्टमर होता है। तो नॉर्मली देखा गया है कि अगर हम ब्रांडेड चीजों की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरर विद प्रॉफिट सारी गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह मिलाकर अगर वो देखा जाए तो 35 से 40 रुपए में जो चीज बना के तैयार करता है, रेडी करता है, वो एक कस्टमर 100 रुपए देकर खरीदता है। तो ये बीच का जो लगभग 60-65 रुपए है, ये जाता कहाँ है? ये भी हम लोग जानते हैं कि ये मिडल मैन होते हैं, एडवर्टाइजमेंट में जाता है, और ये सारी चीजें भी लीगल हैं, एक ट्रेडिशनल बिजनेस का स्वरूप है। तो ये चीजें भी कोई बुरी नहीं है, लेकिन हाँ, इससे कस्टमर को कोई लाभ नहीं है। जो बीच की चीजें हैं, हाँ, हमें कोई लोग जानकारी देते हैं कि ये नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, और कुछ लोग हम तक पहुंचाते हैं, मैन्युफैक्चरर प्लांट से हमारे घर तक पहुंचाने में मदद करते हैं, वो इस सर्विस के बदले में पैसा लेते हैं। तो ये बहुत ह्यूज मनी है। ये आप देखिए, अगर तो 60% ऑलमोस्ट आधे से भी ज्यादा मनी होता है जो हमारे इनकम का, वो इन लोगों को लेते हैं। अब इसी में हम देखते हैं कि अगर इस बीच की चीजों को कुछ लोगों ने कट डाउन किया, जैसे सुपर मार्केट है, बिग बाजार है, वॉलमार्ट है, स्पेंसर है, ऑनलाइन मार्केट्स हैं, अमेजॉन वगैरह के जो नाम आपको दिख रहे हैं, ये लोगों ने क्या किया कि एक बहुत बड़ा जो समूह बीच में एक साथ मनी ले जाता था, इन्होंने उसको कट डाउन करने की कोशिश की और एक सिंगल पॉइंट पर लाए। लेकिन क्या हम जानते हैं कि अच्छी तरह से कि क्या ये 60% कस्टमर को बेनिफिट मिला? नहीं, बल्कि कस्टमर को कुछ बेनिफिट 5%, 10% देकर अभी भी ये 60% का जो ज्यादा हिस्सा है वो इनके पास जाता है। सेलर और बायर के बीच में ये लोग इमीडिएटर के रूप में होते हैं, कुछ सुविधाएं फास्ट कर देते हैं, लेकिन इससे कभी भी हमारी इनकम में कोई भी असर नहीं पड़ता है। हमारी इनकम ना तो इंक्रीज होती है और ना ही किसी तरह से वो एक बिजनेस का स्वरूप ले पाती। कुछ लिटिल डिस्काउंट जरूर आते हैं। यहीं पर जो है हम नाम सुनते हैं डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ कंफ्यूजन रहे थे जो मुझे थे, हो सकता है आपको ना हो, और हम लोग उसे ये समझते थे कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब डोर टू डोर सेलिंग। ऐसा नहीं है। जब हमने आगे समझा तो डायरेक्ट सेलिंग के जो दिग्गज कंपनी है उसके बारे में जाना, जो एमवे 1959 से जो है इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है, और उसका जो स्वरूप है वो ये है कि बीच के जो लोग हैं, मिडल मैन, एडवर्टीजमेंट वगैरह, इनको क्यों ना कट डाउन किया जाए, क्योंकि ये ना तो प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई अपना योगदान करते हैं, ना उसकी क्वांटिटी में करते हैं। क्वालिटी क्वांटिटी कोई भी, बल्कि बिगड़ने का जरूर खतरा रहता है। तो इनको अगर बीच में से रिमूव कर दिया जाए तो क्या स्वरूप होगा वो देखते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर चैनल होगा, सर्विस प्रोवाइडर होगा, और एक साथ में अपॉर्चुनिटी मिलेगी इनकम को इंक्रीज करने की। तो यहाँ आप हुए, हम हुए, और एमवे कंपनी हुई जो मैन्युफैक्चरर है, और हम लोग सीधे जुड़ जाते हैं। और ये जो 60% मनी बीच में सेव हुआ, इसको एक हम ऐसे कह सकते हैं कि एक पूल में रखा हमने, और उसको हमने अपने कस्टमर्स जो हम थे पहले, हमने कस्टमर्स का एक नेटवर्क बनाया, कस्टमर का एक ग्रुप बनाया, और उसमें हम अपने एफर्ट बेस क्रिएट किया इनकम को। तो ये जो है कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक टीम जो है हमको गाइड करती है कि हम कैसे इस बिजनेस को कर सकते हैं, कैसे लोगों से बात कर सकते हैं, कैसे अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और कैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं। ये काम हम लोग करते हैं, ये टीम करती है। जबकि लोगों के, आपके बताए हुए लोगों के घर तक सामान पहुंचाना और क्वालिटी मेंटेन करना, सामान को लेटेस्ट मार्केट के कंपटीशन में लाना, ये सारे काम एमवे के होते हैं। प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग देना, उनको उनका यूज जो है सही तरह से लोगों को बताना, ये एमवे जो है समय समय पर ट्रेनिंग देती रहती है। बल्कि आजकल देखा जाए तो पर डे कोई ना कोई आपको रेंज की ट्रेनिंग मिलती रहती है। और ये इस तरह से जो हमारे बताए हुए लोग हैं वो डायरेक्ट एमवे से भी जुड़ते हैं, और थ्रू हमारे जो है उनको कुछ सुविधाएं भी मिलती हैं, नेटवर्क क्रिएट करने में उनको मदद भी मिलती है। तो यहीं पर ये जन्म होता है एंटरप्रेन्योरशिप का। तो इसको हम लोग सीधे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एंटरप्रेन्योरशिप ही है और कुछ नहीं। और कंज्यूमर कन्वर्ट हो जाता है प्रोज्यूमर में, यानी वही प्रोड्यूसर है और वही कंज्यूमर है।
तो इससे क्या है और किस तरह से हमें और आगे मदद मिल रही है, उसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ एक हम पाई चार्ट की मदद ले रहे हैं, जहाँ पर मैन्युफैक्चरर हम दिखा रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर जैसा कि यहाँ पे एमवे है वो 35 से 40%, वो भी जनरल जो है मैन्युफैक्चरर्स की तरह वो अपना विद प्रॉफिट रखेगी। गवर्नमेंट टैक्सेस हैं, जीएसटी अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग टैक्सेस हैं, वो गवर्नमेंट ले जाएगी। उसके बाद में कुछ हमको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, कुछ कैशबैक है, लगभग 8% के है आज की डेट में, ये वेरी करता रहता है। और 3 to 21% बोनसेज हैं, प्लस जो है इसमें कुछ कोर प्लस है। अभी एमवे जो आप वर्जन 3 देख रहे हैं, इसमें थर्ड वर्जन जो आया है, इसमें कुछ कोर प्लस इनकम भी ऐड की गई है। जो पहले की इनकम थी वो कोर इनकम कहलाती थी, उससे एडिशन जो है किया गया है कोर प्लस का। और उसके बाद होता है 11% लीडरशिप या बिग बोनसेज इनको बोलते हैं। तो ये एक टीम बेस्ड इनकम है। स्टार्टिंग आप रिटेल प्रॉफिट एंड 8% को ऐसे समझ सकते हैं कि वो हमारी इंडिविजुअल इनकम हो सकती है, हमारी एक्टिविटी बेस्ड पर है। लेकिन ये बाद सेकंड और थर्ड जो इनकम है, ये हमारी टीम बनाने पर, जैसे जैसे हम टीम बनाते हैं वैसे वैसे हमारी ये क्रिएट होती है। तो इसको 3 to 21 को समझने के लिए एक छोटी सी चार्ट दी गई है, इसको आप देख सकते हैं, जहाँ 3% लगभग 20,000 की हमारी परचेजिंग, जो कि अगर पॉइंट में कन्वर्ट करें कि इंटरनेशनल बिजनेस है, तो इंटरनेशनली जो है हर जगह की करेंसी अलग होती है, इसलिए उसको पॉइंट में कन्वर्ट किया जाता है। इंडिया में ये लगभग 80 रुपए का एक पॉइंट होता है। तो 20,000 रुपए की लगभग परचेज से ये हमारा 3% मिनिमम है। थर्ड नेचर की जो इनकम है वो, फर्स्ट सेकंड को हम यहाँ पे अभी नहीं काउंट कर रहे हैं, हम थर्ड को समझ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड को समझने की जरूरत नहीं, वो आप लोग पहले से ही जानते हैं। कहीं से कुछ खरीदते हैं तो कैश डिस्काउंट मिलता है, कुछ कैशबैक, तो वो एकदम क्लियर कट है, स्ट्रेट वे है। यहाँ 3 to 21 का एक चार्ट जो दिया गया है, ये केवल हम एक कैलकुलेशन के माध्यम से समझेंगे। सपोज करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई, आपने कहा कि ठीक है, जब प्रोडक्ट ही ब्रांड ही चेंज करना है और कोई चीज चेंज नहीं करनी, हमको अपना कुछ भी चेंज नहीं करना है, एक ब्रांड चेंज करना है, तो हम चेंज करते हैं। और आप ने जो है जिसने भी आपको बुलाया हुआ उनके साथ मिलकर आप इसको प्लान को समझते हैं और आप ब्रांड चेंज करने के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको एमवे के साथ में जुड़ने के लिए केवाईसी देना होता है, जहाँ पे आपको नॉर्मल जैसे केवाईसी बाकी जगह लगते हैं, आधार की कॉपी है, आधार नंबर है, पैन डिटेल है, बैंक डिटेल है। क्योंकि बैंक डिटेल इसलिए जरूरी है कि कैशबैक वगैरह आपको डायरेक्ट बैंक में ही मिलेगा, कैश डीलिंग यहाँ नहीं होती है। परचेजिंग भी आप जो करेंगे वो ऑनलाइन परचेजिंग है, सारी ऑनलाइन कर सकते हैं। कुछ रिटेल स्टोर्स पे भी, वहां भी आपको कार्ड के माध्यम से होगी, कैश परचेजिंग नहीं। सेकंड हेल्प आपको मिलती है, जिसने आपको स्पॉन्सर किया, वो आपके अपलाइन कहलाते हैं और वो आपको गाइड करते हैं, वो आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो ऑलरेडी इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके और काफी जो है सफलताएं, बड़ी लेवल्स हासिल किए हैं। ये जो हम लोग 3 to 21 देख रहे हैं, इससे भी ऊंचे के लेवल्स उन्होंने हासिल किए हैं, उनसे मिलवाते हैं, उनके मदद लेकर, और आपको एक बड़ी टीम बनाने में, एक बड़ा बिजनेस बनाने में मदद करते हैं। तो ये जब दो हेल्प करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि इन्हीं का एक ग्रुप, हम सक्सेसफुल लोगों का अगर ग्रुप कहें तो हमारे पास दो नाम हैं। एक है बिट वर्ल्ड वाइड, जो कि पूरे वर्ल्ड में हमारे लिए काम करता है, और दूसरे हैं विजन 100 कैम, इनका भी कई विदेशों में बिजनेस है, और ये हमारे संगठन के रूप में, हमें संगठनात्मक रूप से हमारी मदद करते हैं। इंडिविजुअल हेल्प हमको अपलाइन से मिलती है और संगठन के रूप में हमको एक बड़ी, ये जो संगठन है, ये फंक्शन आजकल हम जूम मीटिंग, जैसे आज जो आप अटेंड कर रहे हैं जूम मीटिंग, ये इसी फंक्शन की देन है। और ऑडियो टेप्स, आजकल ऑडियो टेप्स की जगह ट्रैक, ऑनलाइन ट्रैक्स आने लगे हैं, उनकी मदद से बुक्स, ई बुक्स के रूप में वो आने लगी हैं, उनकी मदद से जो है ये आपको थोड़ी और जानकारी देते हैं। अभी हम एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं कि मान लीजिए हमने अपने घर के प्रोडक्ट के लिए ब्रांड चेंज किया, और एक छोटा सा, जो कि लगभग हर घर का परचेजिंग होती है, हर घर की नीड होती है, एक 5,000 रुपए के प्रोडक्ट हमने चेंज किए, एक शॉप से दूसरी शॉप से लेना सीखे। तो यहाँ फर्स्ट स्टेज पे जो हमने शुरुआत देखा रिटेल और कैशबैक के रूप में, तो 900 रुपए का एक छोटा सा हमको फायदा हुआ, प्लस CSI वर्ड है कि कस्टमर सेल इंसेंटिव, यानी कि एक जो कस्टमर्स को सेल करने पर, जो हमारे नीचे साथ में हमारे जुड़े होंगे कस्टमर्स, उन्होंने जो अपने नंबर पे परचेज किया था, वो सारी इनकम मिला के हमको 900 का फायदा हुआ। अब ये छोटा सा चीज है, इसको हम सोच सकते हैं कि मामूली जो है बोनस हमारा स्टार्टिंग है, एक प्रोत्साहन है। इसके बाद में हम कुछ और लोगों से बात कर रहे हैं, हम अपनी टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ कुछ लोगों को जूम मीटिंग में इनवाइट करते हैं, और वहां से हमारी टीम एक स्वरूप लेना शुरू करती है। हमारे जानने वाले बहुत से लोग होंगे, लेकिन हम यहाँ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 9 लोग हमारे साथ
प्रोडक्ट चेंज करने में, ब्रांड चेंज करने में अपना जो है मोड सेटअप करते हैं और वो भी हमारे साथ तैयार होते हैं, अपना ब्रांड चेंज करते हैं। तो ये एक पहले एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हमारी टीम हमको मिलाकर 10 लोगों की बनती है और हर व्यक्ति यहाँ पर एक 5000 का छोटा सा अपना टर्नओवर क्रिएट करता है, जिसमें उसके खुद के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, अपने को जानने वालों के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं। और एक छोटी सी इनकम हम यहाँ देख रहे हैं, हम डिटेल कैलकुलेशन में यहाँ नहीं जाएंगे, ताकि आप जिनके साथ आपने इनवाइट किया एक बार जरूर उनसे बैठिए और डिटेल कैलकुलेशन समझिए। लेकिन यहाँ 2400 रुपये, 5000 की आपकी एक प्रोडक्ट की रेंज चेंज करने से, ब्रांड चेंज करने से 2400 रुपये कैशबैक वगैरह मिलाकर आपको मंथली में क्रिएट हुआ। ये परचेजिंग आपकी मंथली है तो ये इनकम भी मंथली है। ये अगर ईयरली देखा जाए तो 28,800 रुपये होती है, जो एक हैंडसम अमाउंट होता है। आज तक जहां हम परचेज कर रहे थे, हम खुद सोच सकते हैं कि क्या ये हमको कभी कैशबैक इतना मिला है, शायद कभी नहीं, मुझे तो नहीं मिला है। आप जरूर इस बारे में विचार विमर्श करिएगा, अपने साथ में बैठिएगा, अपने परिवार के साथ बैठिएगा और परिवार से जरूर पूछिएगा कि क्या वाकई जो है ऐसा कभी मिला है उनको, नहीं। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि ये जो लोग हमारे साथ आए हैं, ये निश्चित रूप से आपको देखेंगे, इनको भी जो है और जानने की इच्छा होगी, ये आपसे और जानकारी हासिल करेंगे, आपकी जो अपलाइन टीम है उनसे आप मिलवाएंगे, जूम मीटिंग में इनवाइट करेंगे और थोड़ी और जानकारी लेकर ये भी सपोज कीजिए कि ये भी अपनी टीम बनाते हैं। जैसे हमने देखा कि हमने 9 लोगों की टीम बनाई थी, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे आगे जो आ रहे हैं वो लोग 5 या 6 या 9 तक ही सीमित रहेंगे, हो सकता है कोई 10-12। ये एक एग्जाम्पल है। तो एक हम एग्जाम्पल उस समय स्टडी कर रहे हैं, उस समय हम आपको एनालिसिस दिखा रहे हैं जब हमने एग्जाम्पल लिया है कि अगले नेक्स्ट स्टेप में 6 लोग सभी लोगों के साथ आते हैं। तो 9 लोग थे, 6 लोग और आए, 54 हुए। और यहाँ हमारा टीम का साइज पूरा हो गया 64 का, जहाँ वही सेम एग्जाम्पल सभी लोगों ने अपने घर के प्रोडक्ट्स, अपने घर के ब्रांड्स चेंज किए और अभी उन्होंने यहाँ एमवे से हम बात कर रहे हैं तो एमवे से उन्होंने परचेजिंग की, अपने घर के लगभग 5000 के प्रोडक्ट अपने अपने दोस्तों के कुछ चेंज कराए। और यहाँ एक लेवल उन्होंने देखा, जो हमने चार्ट की बात की थी 3 से 21%, यहाँ 12% उन्होंने लेवल अचीव किया। जहाँ पहली बार 3% अचीव करने पर 2400 यानी कि लगभग ईयरली 28,000 उन्होंने इनकम किया था, यहाँ पर वो इनकम मंथ में 33,000 आ रही है, लगभग अप्रोक्सीमेट है, जो साल में 3,97,000, लगभग 4 लाख जो है एनुअल है। अभी यहाँ विचार करके देखिए, ये बहुत से लोगों की टेक होम सैलरी होती है। बहुत से लोग जो जॉब करने के लिए निकले हुए हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, वो 4 लाख की पैकेज पर काम करते हैं, एनुअल पैकेज पे। और यहाँ हमको केवल अपने घर के प्रोडक्ट्स चेंज करने में और कुछ लोगों की मदद करने में, उनको ये डिसीजन कराने में कि वो भी अगर अपने प्रोडक्ट्स चेंज करते हैं, अपने ब्रांड्स चेंज करते हैं। प्रोडक्ट्स के ब्रांड चेंज करने में हमको आज तक कभी दिक्कत नहीं हुई। मैंने जब पहली बार इसको देखा था तो मैंने कहा कि जब से हम लोगों ने प्रोडक्ट यूज किए हैं, जाने कितने ब्रांड चेंज कर दिए, कभी टीवी देखकर, कभी पेपर पढ़ के, कभी अपने दोस्तों के साथ सलाह मानकर, कभी अपने रिश्तेदारों की, और आज तक इनकम चालू नहीं हुई। लेकिन इस बार अगर हम अपना ब्रांड चेंज कर रहे हैं तो एक अच्छी खासी ऐसी इनकम क्रिएट हो रही है जो बहुत से लोगों को जॉब के रूप में दिखाई देती है, रिक्रूटमेंट के रूप में वो लोग इस इनकम को तलाशते हैं। नेक्स्ट स्टेज अगर हम देखते हैं तो ये लोग भी थोड़ा और काम करेंगे। अभी हम छोटा एग्जाम और घटते हुए क्रम में देख रहे हैं, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि बहुत ज्यादा बढ़ते क्रम में ये फिगर हो। लेकिन अगर अगले सभी लोग जो 54 हमारे नेक्स्ट पूरी टीम थी, सभी ने अगर 3 लोगों को और अप्रोच किया, उन्होंने 3 लोगों को कांटेक्ट किया, 3 लोगों के डिसीजन चेंज करने में, उनको ये कॉन्सेप्ट समझने में उनकी मदद की और प्रोडक्ट के ब्रांड चेंज कराने में उनकी मदद की, तो एक टीम तैयार होती है हमारी लगभग 226 लोगों की। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम लेवल 21% का था, वो जो है हम अचीव करते हैं। हमारे नीचे की जो टीम थी, जो 9 लोग हमारे शुरू के थे, ये लोग भी 9% लेवल अचीव कर चुके हैं। कैसे, इसको डिटेल जरूर समझिएगा। और यहाँ पर एक इनकम हमारी क्रिएट होती है जब हम इस लेवल को पहली बार अचीव करते हैं, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा है, 1,62,000 ये कैलकुलेट, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे कैलकुलेट की गई है। आप इसको अंदाजा समझ सकते हैं कि 19 लाख एक बहुत बड़ी इनकम होती है। अगर देखा जाए तो ये आजकल अगर हम गवर्नमेंट सेंस में बात करें तो ये क्लास 1 की इनकम होती है। और क्लास 1 की इनकम के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, कितने प्रयास करने पड़ते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। और यहाँ छोटे से प्रयास में, सिर्फ अपने घर के ब्रांड चेंज करने में और कुछ लोगों की मदद करने में हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ एनालिसिस करने के लिए कुछ भी बचता नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ जो है जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी है हम अपने ब्रांड चेंज करें और अपने लोगों को इसमें अगर मदद करते हैं तो हम इस लेवल को अचीव कर सकते हैं। पहले मंथ में जैसे ही हम इसे अचीव करते हैं तो हम कंपनी हमको सिल्वर प्रोड्यूसर नाम से जो है कॉल करती है, एक रिकॉग्निशन देती है और बहुत अच्छा रिकॉग्निशन होता है। रीजनल ऑफिसेज में बुलाए जाते हैं 3 दिन के लिए और बिजनेस की बारीकियां और जानकारियां दी जाती हैं। और यही चीज हम जब 3 मंथ कंटिन्यू करते हैं, 3 साल के 3 मंथ में करते हैं तो गोल्ड एक रिकॉग्निशन मिलता है, और 6 मंथ करने पर प्लेटिनम, जहां एक फॉरेन टिप देते थे, इस बार कोरोना वगैरह को देखते हुए गोवा में टिप दे रहे हैं। बहुत बढ़िया जगह है और किसी भी फॉरेन लोकेशन से कम नहीं है। जो वहाँ सुविधाएं हैं वो आप जरूर जो है हेल्प लीजिएगा अपने मित्र से जिन्होंने कॉल किया है। बहुत ही बढ़िया सुविधाएं देते हैं, वो देते हैं। अगर हमने अपने लिए इस इनकम को खुद अपने लिए क्रिएट किया है अपने सुविधा के लिए, तो हमें ये चीजें मिल रही हैं एडिशनल। और अगर हम 12 महीने इस लेवल को मेंटेन कराते हैं तो कहा जाता है फाउंडर प्लेटिनम, एक नया रिकॉग्निशन होता है जहां से फॉरेन ट्रिप एवरी ईयर शुरू हो जाती है। और अगर हमने अपने नीचे अभी हम अपने नीचे से, मैं थोड़ा सा बीच में और आपको एक फिगर बता दूं कि यहाँ पर जो एनुअल इनकम है लगभग 15 लाख एनुअल होती है फाउंडर एमरल्ड की और फाउंडर प्लेटिनम की। सॉरी, मैं आज कुछ ज्यादा ही तेज आगे जाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मुझे जल्दी कवर करना था। यहाँ मैं एक चीज जरूर जो है बता दूं, वो मिस ना हो उससे पहले, कि अगर आपके नीचे आपकी जो टीम है, जो फर्स्ट आपकी टीम है, यहाँ पर कोई व्यक्ति इस लेवल को अचीव करता है, जो हाईएस्ट हमने 3 से 21% देखा था, 21% को अचीव करता है, तो जो हमको माइनस होकर फिगर मिल रही थी कि हमको अपने नीचे वाले से डिफरेंशियल मिल रहा था, वो 21 माइनस 21 जीरो ना होकर हम इस बड़े बोनस में क्रिएट होते हैं, जो 11% वाला हमने शुरू में चार्ट दिखाया था। यहाँ हम एंट्री करते हैं और ये उनके वॉल्यूम का लगभग, अगर 10 लाख अगर उनका वॉल्यूम है, मिनिमम है, तो उस पर 6% हमको एडिशनल उनके वॉल्यूम का मिलता है, जो मिनिमम अमाउंट 48,000 या जो भी एक्चुअल हो वो मिलता है। तो ये जो है बहुत ही बड़ा बिजनेस इस स्टेज में पहुंच जाता है, और यहाँ हम जितने ज्यादा लोगों की मदद करते जाते हैं बिजनेस उतना जो है अच्छा स्वरूप लेता है। अगर हमने अपने ग्रुप्स को 21% पहुंचाने में मदद की, तो यहाँ एक रिकॉग्निशन होता है एमरल्ड, और एक फाउंडर एमरल्ड की कंपनी द्वारा जो डिक्लेयर्ड इनकम है वो 45 लाख ईयरली है, अप्रोक्सीमेट है, और ये एवरेज है। एवरेज का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इससे बहुत ज्यादा भी बहुत से लोग होंगे, और हो सकता है थोड़े कम भी हो जिन्होंने अपना स्ट्रक्चर या समझा नहीं होगा, या बिजनेस को ठीक से अपने जो मित्र हैं उनसे बैठ के खुद ही करने की कोशिश की होगी, तो हो सकता है स्ट्रक्चर थोड़ा सा, हो सकता है बहुत अच्छा ही बना हो। फिलहाल अगर यही हम 6 ग्रुप्स को इतनी सक्सेसफुल दिलाते हैं तो ये लेवल कहलाता है डायमंड। और एक फाउंडर डायमंड का जो एक एवरेज इनकम है, कंपनी द्वारा डिक्लेयर्ड इनकम है, ये 86 लाख पर एनम का है। बहुत ही अच्छी इनकम है, मुझे तो बहुत अपील करती है, और निश्चित रूप से आप भी इसको जरूर समझेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो है एक बार जरूर बैठिए, डिटेल इसका कैलकुलेशन देखिए और इन लेवल्स के बारे में और डिटेल जानकारियां लीजिए, क्योंकि इन सभी लेवल्स में आपको बहुत अच्छी अच्छी फॉरेन ट्रिप्स ऐड होती हैं, अच्छी लोकेशंस पे होती हैं। अभी मैं कंपनी के बारे में अगर बात करूं तो इस कंपनी की हिस्ट्री शुरू होती है 1959 से, जहां 2 दोस्तों ने अपने कार गैरेज से इस बिजनेस को शुरू किया था, और जेवान एंडल एंड रिच डेवॉस, और वो दोस्ती इनकी आज अगली पीढ़ी तक कायम है इनके बिजनेस पार्टनरशिप के रूप में। ये ग्लोबल जो है बिजनेस एमबी डायरेक्ट सेलिंग का टॉप ब्रांड है, और टॉप 100 में ये शामिल है। अगर हम इसकी बात करें तो ये पायोनियर है, और ये 3 चीजों का अगर ब्लेंडिंग देखा जाए, 3 चीजों का मिक्सचर इसके अंदर आपको मिलेगा। एक वेलनेस, जो कि आज वर्ल्ड में पूरा जो है कोई भी इंडस्ट्री हो वेलनेस की चर्चा जरूर करती है, तो ये वेलनेस के ऊपर काम करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप अवेलेबल कराते हैं, और ई कॉमर्स है, टोटली ई कॉमर्स बिजनेस है। और बहुत समय से है, जब यहाँ पे हम लोगों ने शुरू किया था वर्ल्ड में ई कॉमर्स पे जोर दिया था, तब से ये लोग उस पर आ चुके हैं ई कॉमर्स पे। और अगर हम इनके हिस्ट्री की बात करें तो और इन्होंने लगभग 100 से ज्यादा कंट्रीज एंड टेरिटरी में अपने ऑपरेशंस जो है बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। इनका ग्लोबल टर्नओवर लगभग 8.5 बिलियन डॉलर्स का है, लगभग अगर पैसे में कन्वर्ट करिए तो 70,000 प्लस करोड़ का है। 450 से ज्यादा इनके ओन अपने मैन्युफैक्चरिंग बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं। डेट फ्री कंपनी है, कोई भी पब्लिक इशू नहीं है, मार्केट में शेयर नहीं है, ऐसे डूबने का कोई खतरा नहीं है।
तो हमें बिल्कुल भी इतनी अगर फिगर्स मिल जाती तो और एनालिसिस की जरूरत है या नहीं, इसको जरूर सोचेगा। मुझे तो नहीं लगता कि इतनी जानकारी इसके बाद और कोई जानकारी चाहिए। 700 से ज्यादा पेटेंट, अगर पेटेंट के बारे में हम लोग जानते हो, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें, इतने पेटेंट करना कोई मामूली बात नहीं। 200 से ज्यादा पाइपलाइन में है पेटेंट। इंडिया में 1998 में 6 प्रोडक्ट्स से इस बिजनेस को शुरू किया था और आज लगभग 140 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में हैं, डिफरेंट जो है हमारी जो सेगमेंट्स में हैं, और सभी प्रोडक्ट्स 100% मनी बैक गारंटी के साथ आते हैं। मनी बैक गारंटी के साथ मैं आपको बता दूं, बहुत स्पेशल आपको ये जानकारी मिलेगी और आप इसको कंपनी की वेबसाइट से ये कंफर्म कर सकते हैं। 70% आपको बैलेंस हो, यानी 30% आपने यूज किया और 70% बचा हुआ है सामान, इवन देन आपको 100% मनी जो है बैक मिलेगा, गारंटीड है ये। विद इन 1 मंथ आप यूज कीजिए और उसको वापस कर दीजिए। केवल आपको सेटिस्फेक्शन बताना होगा कि मुझे नहीं है, तो ये पूरा ही पैसा वापस होता है। इनका अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में जो है मदुरई में है, ओपन हो चुका है और वहां पर 99% मेक इन इंडिया जो है चालू है। कुछ प्रोडक्ट्स ही बाहर से आते हैं। 4.3 लाख करोड़, ये जो हमारे काम की बात है, हम सभी के काम की बात है, वो इन्होंने कमीशन एंड इंसेंटिव के रूप में अभी तक इतना पे कर चुके हैं। अभी अगर इनके प्रोडक्ट्स हम देखते हैं तो ये 100% मनी बैक के अंदर कवर्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, ये कई रेंज में हैं। आप यहाँ ब्रांड नेम्स दे सकते हैं, न्यूट्रिशन, वेलनेस, हर्बल, ट्रेडिशनल हर्ब्स जो है उसमें, ब्यूटी, स्किन केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, वेट मैनेजमेंट, कुकवेयर, एयर ट्रीटमेंट सिस्टम एंड फिटनेस ड्रिंक, ये सभी जो है रेंज में लगभग जो हमारी जरूरत की, आप कहीं भी देखिए, इससे ज्यादा हमारी जरूरत शायद जो है हमारे डेली नीड में देखिए, किसी भी तरह देखिए, तो इतनी जरूरत से हमारी काम पूरा हो जाता है। ये सभी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, नंबर 1 ब्रांड्स हैं अपनी अपनी रेंज में, और कॉस्ट इफेक्टिव है, वैल्यू फॉर मनी है। कॉस्ट इफेक्टिव जरूर आप समझिएगा अपने मित्र के साथ कि किस तरह से, क्योंकि बहुत जैसे होम केयर हैं, हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं, इनको बहुत डाइल्यूट करके तब यूज करना होता है, इस वजह से ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। देखने में एक बोतल की कीमत हो सकता है हमको ज्यादा लगे, लेकिन जब आप उसको पर यूज कॉस्ट देखेंगे तो ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हैं, ये बिल्कुल भी महंगे नहीं साबित होते हैं। और एक साथ में जो हमको विशेष चीज है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ। इनकम जैसा अभी आपने चार्ट से देखा था, हमने जो कैलकुलेशन, एक रफ कैलकुलेशन देखा था, एक अच्छी खासी हमको जो जॉब से इनकम हो सकती है, वो इनकम यहाँ क्रिएट हो सकती है। अभी एक चीज आता है कि इतना बढ़िया है तो सभी लोग इस बिजनेस को क्यों नहीं कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली तो मैं कहूँगा कि सभी लोग हर काम नहीं करते हैं, हर काम हर व्यक्ति नहीं करता है, लेकिन अगर आप देखिए कि बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस क्यों नहीं सभी लोग ऑप्ट करते हैं। तो उसको अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की चीजें देखें तो उनमें हाई इन्वेस्टमेंट होता है, रिस्क फैक्टर भी, जब पैसा ज्यादा लगा है तो निश्चित रूप से रिस्क भी ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा वर्किंग आवर्स हमारे लगते हैं, काफी घंटे हमारे बर्बाद होते हैं, 10-12 घंटे। जब अपना बिजनेस है तो फुल डे हम 24 घंटे के वहाँ सर्वेंट है, अपने ही नौकर हैं खुद के। मंथली फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, मान लीजिए कि हमने कुछ खर्चों में कटौती करना भी चाहा, हमने 10 आदमी की जगह केवल 2 आदमी रख के अपना काम चलाना चाहें, 2 एम्प्लॉय कर दिए, तो भी कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो हमारे होंगे ही होंगे बिजनेस में। और एक्सपीरियंस है नहीं हमको, इस वजह से डर लगता है कि बिजनेस करें कि ना करें। रूलिंग हम जो है सर्विस कर रहे हैं तो साइड में हम बिजनेस करें कि ना करें, तमाम गवर्नमेंट रूल्स आड़े आएंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं। और जो हम जॉब कर रहे हैं उसको क्या छोड़ पाएंगे, उसको छोड़कर बिजनेस कर पाएंगे क्या, शायद नहीं। ये चीजें होती हैं कि एक जॉब वाले व्यक्ति को लेफ्ट साइड से राइट साइड कन्वर्ट होने में दिक्कत करता है, और बिजनेस जनरली लोग जो है बिजनेस ऑप्ट नहीं करते हैं इन सब दिक्कतों की वजह से। लेकिन हम जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, आज मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको शेयर किया है, वहां पर ऑलमोस्ट नील जो है इन्वेस्टमेंट है, ऑलमोस्ट नील। यहाँ आपने 5,000 के अपने घर के प्रोडक्ट चेंज किए, क्या आप अगर इस बिजनेस, इस अपॉर्चुनिटी से नहीं जोड़ते तो क्या आपके घर में प्रोडक्ट्स नहीं आते, तब भी आते। इसीलिए इसको ऑलमोस्ट नील मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ 5,000 से आपने केवल, इसके अलावा कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई रिस्क नहीं है। हार्डली आपको 14 से 15 घंटे जो पर डे करना पड़ता था, वहाँ यहाँ वीक में भी आप देंगे तो आप बहुत अच्छी टीम बना सकते हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ आप ले सकते हैं। इसको आप घर से कर सकते हैं, होम बेस्ड है, और
सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रांड चेंज करने की जरूरत है और कोई भी चीज नहीं। आपको खुद में कोई परिवर्तन करना है, आप बहुत अच्छे हैं पहले से, आप नॉलेज है, आपको सब कुछ है, आपको और कोई चीज चेंज नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रांड चेंज करने से काम हो जाता है। आपको यहाँ पर जो यहाँ से ऑलरेडी परफॉर्म किए हुए सक्सेसफुल लोग हैं वो आपको गाइड करते हैं। बाहर हो सकता है कोई आप बिजनेस शुरू करें तो आपको उस क्षेत्र के सफल लोग हो सकता है बिल्कुल भी गाइड ना करें, क्योंकि उनको एक कंपटीशन नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे जरूर गाइड करते हैं, क्योंकि एक टीम बेस्ड इनकम है। जितनी बड़ी टीम होगी उतना आपको सबको विन विन सिचुएशन पर बिजनेस है। और ओवरऑल जो है, जो हमारे जो गवर्नमेंट रूल्स वगैरह हैं उनको अगर देखें, ऊपर की चीजें हैं उनका टेक केयर करने के लिए, उनकी चिंता करने के लिए हमारे पास एमवे है। उसकी चिंता हमें नहीं करनी होती है, वो सारी चीजें वो जो है फेस करते हैं। पार्ट टाइम आप काम कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास कि आपके जो सुविधाजनक आवर्स हों उनको आप अपने लेजर आवर्स में उनको आप इसको बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। लिमिट इनकम की अगर बात की जाए तो इसका इज द लिमिट। आपकी कितनी चाहत है, आप कितना चाहते हैं वो आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। इसलिए इसमें जो है आपको ही सोचना है कि आपका कितना इनकम करना चाहते हैं। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी बड़ी जो है इनकम आप कर सकते हैं। बिगर द ड्रीम और बिगेस्ट द इनकम। तो सबसे पहले हम ये कहें कि अगर देखा जाए तो हमको ड्राइव क्या चीज करती है, कोई भी काम करने के लिए घर से बाहर निकालती कौन है, तो उसका एक संक्षिप्त नाम, एक बहुप्रचलित नाम अगर कहें तो वो है ड्रीम। यानी कि हमको ड्रीम ही अपने घर से निकालता है। जहां हम हैं वहीं संतुष्ट हैं अगर, तो शायद हम कुछ और नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि मैं जैसे जॉब में हूँ तो मुझे लगता है कि जॉब सुरक्षित है, हो सकता है वो जो जिस पोस्ट पर मैं बैठा हूँ वो पोस्ट सुरक्षित है, लेकिन क्या मैं सुरक्षित हूँ? शायद नहीं। मेरे बच्चों को अगर काम करना पड़ेगा तो क्या मेरी पोस्ट उनको मिलेगी रिटायरमेंट के बाद? नहीं, उनको भी जीरो से शुरू करना होगा। उनको भी अपनी चीजें, जो भी चीजें हैं वो वहीं से शुरू करनी होंगी जहां से हमने शुरू की थी। फिर भी एक ड्रीम है। हो सकता है आज आप जिस घर में रहते हो आप उससे बड़ा घर चाहते हो, वो हो सकता है आज तक आपकी वो पॉकेट वाला रहा हो लेकिन आपकी चॉइस का ना हो सकता है आप फॉरेन टूर्स करने के इच्छुक हो, कुछ भी हो सकती है चीज। हो सकता है आप बॉस से छुटकारा पाना चाहते हैं। जैसा हम लोग भी जनरली नौकरी वाले लोग जो है परेशान होते हैं, कभी ना कभी तो बॉस का दर्द खटकता है और हमें लगता है कि हमको जो है अपने बॉस से छुटकारा, खुद का अपना बॉस बन जाना चाहिए। कई तरह की फ्रीडम है। लेजर टाइम हमको चाहिए, अपने दोस्तों के साथ कहीं जाएं, कोई टोकने वाला ना हो, कोई फोन करने वाला ना हो। उसमें हम जो है रिटायरमेंट लाइफ का अच्छा प्लान कर सकते हैं कि हम रिटायरमेंट की लाइफ की जब हमारी हो तो हम जो पेंशन, एक छोटी सी इनकम मिलती है, वो हमारे लिए चिंता की बात ना हो। बैंक बैलेंसेस बड़े बड़े हों और हमारे बच्चों के एजुकेशन, स्ट्रेस फ्री लाइफ। और एक बहुत बड़ी चीज मुझे लगती है कि यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक अलग से होती है। जैसे मैं आप आज से बात कर रहा हूँ, बहुत पहले अगर मैं इस बिजनेस में जब नहीं था तो मैं शायद इतनी देर तक आपसे लगातार बात नहीं कर पाता। 5 या 6 मिनट के बाद में ही उसको पॉज लेना पड़ता और इंतजार करना पड़ता कि फिर कोई दूसरा टॉपिक ढूंढूं बात करने के लिए। लेकिन आज मैं लगातार बात कर रहा हूँ। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी यहाँ पर होती है। क्वालिटी टाइम हम अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय कर सकते हैं, गुड हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। जैसा हमने देखा कि हेल्थ के प्रोडक्ट्स बहुत हैं, काफी बड़ी रेंज में है। यहाँ हर्बल को मिला लिया जाए तो बहुत बड़ी रेंज है हेल्थ की। लगभग हेल्थ की हर तरह की चीजें यहाँ होती है। नॉर्मल आपको कुछ भी बीमारी नहीं है, स्वस्थ हैं आप, फिर भी वो स्वास्थ्य को आप बनाए रखना चाहते हैं, अपने हेल्थ को मेंटेन रखना चाहते हैं ताकि कोई डिजीज आपको अटैक ना करे, तो भी प्रोडक्ट्स हैं। कोई डिजीज नजदीक आ गई है तो आपको ऑर्गन्स को इम्प्रूव कराने में वो भी हैं। आप चैरिटी भी कर सकते हैं, ये भी एक आपका ड्रीम हो सकता है। और बहुत अच्छी, लास्ट में मैं इसको जरूर जो है कवर करना चाहता हूँ कि एक लीगेसी बेस्ड इनकम है। आप इस अपने बिजनेस को अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल कर सकते हैं। ये चीज हम लोग नौकरी में नहीं कर सकते। ये हमें मुझे बहुत अपील मुझे इसलिए करती है क्योंकि लीगेसी वहां नहीं है, और यहाँ जो है ये लीगेसी भी हमको इसके साथ में गिफ्ट में मिलती है। तो आज मुझे आपसे इतनी ही बात करनी थी। मैं चाहूंगा कि जरूर जो है आप अपने जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनके साथ एक बार बैठें। और चूंकि इस बिजनेस में हमारे जो है जो मेन ओनर हैं, मैं चाहूंगा कि वो आपसे थोड़ी देर बात करें और वो जरूर आपको बताएं कि वो जो है इस बिजनेस में क्यों मुझे लाएं, क्यों जो है हम लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो ओवर टू दीपिका जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपिका है। मैं एक हाउस वाइफ। अभी मैंने एक प्लान को देखा था, कहूँ मुझे बिल्कुल भी इस समझ में नहीं आया। जब मैंने पहली बार देखा बस इतने ही इसके प्रोग्रेस करना शुरू कर दिया था। काफी अच्छे लगे, खासकर
health care, personal care, health care in health care, personal care के लिए हम लोगों ने पहले दिन से ही पीपीओ से ऑडियो नहीं खुला क्या? ऑडियो खुला है ना? ऑडियो चल रहा है सर। ठीक है मैम, बोलिए। अब बंद हो गया। थैंक यू। और अब जो है हम लास्ट में बस एक चीज ऐड करना चाहेंगे कि आप जरूर, जो जैसे दीपिका जी कह रही थी, कि आप जरूर बैठिए उनके साथ, क्योंकि एक ही बार में सारी चीज समझना बहुत मुश्किल है, काफी चीजें होती हैं। तो आप जरूर एक बार बैठिए और डिटेल में इसको समझिए। बैक टू द होस्ट।